हेलो एवरीवन। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। मैं सुशांत सौरभ प्रो विजडम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में ही नहीं बल्कि इसके बायसेस के बारे में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। इसमें पर्सपेक्टिव कैंडिडेट को बुलाया जाता है उनके क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर। एप्लीकेशन बुलाए गए हैं, चाहे वो सर्च के द्वारा बुलाए गए हों, मीडिया के द्वारा बुलाए गए हों, उसे एप्लीकेशन पूल में क्रिएट किया जाता है। उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और पोटेंशियल हायरेबल कैंडिडेट को अगले राउंड के लिए प्रोसीड किया जाता है। यह क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं एम्प्लॉय को चूज़ करने के लिए? एडवर्टाइजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, वॉक-इन्स या कंसल्टेंट्स। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस को हम 5 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, सोर्सिंग। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। उसके बाद स्क्रीनिंग। कैंडिडेट को फर्स्ट स्क्रीन किया जाता है, तभी नेक्स्ट स्टेप में उन्हें प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है। यह अलग अलग प्रकार का हो सकता है अलग अलग कंपनी में। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है जिसमें कैंडिडेट से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार से। टेस्ट और इंटरव्यूज़। किस प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं एक इंटरव्यू में? इंटरव्यू में अलग अलग ढंग के टेस्ट लिए जा सकते हैं जो कि आपके एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और परसेप्शन के बारे में हो सकता है। इंटरव्यू कंपनीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करती है या फिर कुछ कंपनियां ऐसे भी करती हैं कि एचआर एजेंसी को हायर करके उनसे इंटरव्यू करवाती है। यह स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकता है। इंटरव्यू पैनल में अगर सिंगल इंटरव्यूअर है तो उसे 1-to-1 इंटरव्यू कहते हैं। अगर 1-to-1 इंटरव्यू कई राउंड्स में हो तो उसे सीक्वेंशियल इंटरव्यू कहते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा इंटरव्यूअर। अब इंटरव्यू से जुड़ी कुछ बायस के बारे में जानेंगे। परसेप्शन एरर। इंटरव्यू में परसेप्शन एरर हो सकता है जिसे हम पक्षपात या फेवरिज्म भी कहते हैं। हेलो इफेक्ट हो सकता है। इसमें किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड को या फिर लक्षण को पॉजिटिव इंप्रेशन में देख करके उसे चूज़ किया जाता है। हेलियोस्टिक, अनुमान से। और सेलेक्टिव परसेप्शन, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, विपरीत प्रभाव होता है। जजमेंटल एरर हो सकता है जो कि फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव की ओर जाता है। सेंस ऑफ फेयर प्ले। बिना किसी वैलिडेशन के किसी कैंडिडेट को ज्वाइन करवाना या फिर उसे तरजीह देना फेयर प्ले में नहीं आता है। प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलायबल कंपनी में जाएंगे तो यह बायसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब इन बायसेस को हम कैसे ओवरकम करें? आप इंटरव्यू की तैयारी इस ढंग से करके जाएं
और ऐसे उत्तर दें कि इस बायस को, उस कंपनी को पीछे रखना पड़े और सही कैंडिडेट को वह चूज़ करें। इंटरव्यू, कैरियर, जॉब, रिज्यूम आदि के बारे में इस चैनल पर वीडियोस आती रहेगी। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सी यू इन द नेक्स्ट